हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर दाफड़ा हूं और डीआईपी की इस 22nd वीडियो क्लास में हम होमोमॉर्फिक फिल्टर समझेंगे और उसे मैटलैब में इंप्लीमेंट करेंगे। हमेशा की तरह नाम से शुरू करते हैं। होमोमॉर्फिक का मीनिंग क्या होता है? देखिए, होमोमॉर्फिक दो टर्म्स से बना है, होमो प्लस मॉर्फिक। होमो मीन्स सेम या सिमिलर और मॉर्फिक का मीनिंग होता है शेप या स्ट्रक्चर। तो एक ऐसा फिल्टर जिसका शेप हाई पास फिल्टर के जैसा है या सिमिलर है उसको होमोमॉर्फिक फिल्टर कहते हैं। और हम जानते हैं कि फिल्टर कुछ फ्रीक्वेंसीज को पास करता है और बाकी की फ्रीक्वेंसीज को रिजेक्ट करता है। तो होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग के लिए हम सिर्फ रिफ्लेक्टेंस फ्रीक्वेंसीज या हाई फ्रीक्वेंसीज को पास करेंगे और बाकी की फ्रीक्वेंसीज को रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले कुछ वीडियो क्लासेस से हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टर्स समझ रहे हैं, जिसमें हमने लो पास फिल्टर्स समझे, हाई पास फिल्टर्स समझे और पिछले वीडियो क्लास में हमने हाई बूस्ट फिल्टर भी समझा। और अभी हम होमोमॉर्फिक फिल्टर समझ रहे हैं और इसको भी हमने सेपरेट रखा है हाई बूस्ट फिल्टर्स की तरह, क्योंकि इसका अप्रोच भी अभी तक समझे फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टर्स से अलग है। यहाँ पर हम इल्यूमिनेशन और रिफ्लेक्टेंस कोएफिशिएंट्स अलग करते हैं, रिफ्लेक्टेंस कोएफिशिएंट्स को बढ़ाते हैं और इल्यूमिनेशन कोएफिशिएंट्स को घटाते हैं और इस तरह से हमारी इमेज एनहांस करते हैं। तो होमोमॉर्फिक फिल्टर ब्राइटनेस को नॉर्मलाइज करता है और कंट्रास्ट को इंक्रीज करता है और ये किसी इमेज का अपीयरेंस इंप्रूव करता है इल्यूमिनेशन या इंटेंसिटी रेंज को कंप्रेस करके और कंट्रास्ट या रिफ्लेक्टेंस को इंक्रीज करके। तो ये फिल्टर कहाँ यूज होता है? ये फिल्टर उस जगह यूज होता है जिस इमेज में नॉन यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन है। कई बार इमेज के कुछ भाग ठीक से दिखते हैं और कुछ भाग ठीक से नहीं दिखते। ये नॉन यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन की वजह से होता है और ये इल्यूमिनेशन वेरिएशंस को हम मल्टीप्लिकेशन नॉइस जैसा समझ सकते है, जो लॉग डोमेन फिल्टरिंग से घटाया जा सकता है। इल्यूमिनेशन को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हम बढ़ा देते हैं और लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स घटा देते हैं। क्यों? क्योंकि जो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होते हैं वो मोस्टली ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं और लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स इल्यूमिनेशन में मौजूद होते हैं। तो ये बेसिकली हाई पास फिल्टरिंग है, जिसमें हम लो फ्रीक्वेंसीज को सप्रेस कर देते हैं और हाई फ्रीक्वेंसीज को लॉग इंटेंसिटी डोमेन में इंक्रीज कर देते हैं। तो याद रखिए, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स रिफ्लेक्टेंस कंपोनेंट्स होते हैं और लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स इल्यूमिनेशन कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, होमोमॉर्फिक फिल्टर आगे पढ़ने से पहले चलिए याद करते हैं इमेज फॉर्मेशन मॉडल, जो हमने वीडियो लेक्चर नंबर 4 इमेज सेंसिंग एंड एक्विजिशन में समझा था। किसी इमेज को उसके इल्यूमिनेशन और रिफ्लेक्टेंस कंपोनेंट्स के मल्टीप्लिकेशन से दिखाया जा सकता है, जहां I of XY इल्यूमिनेशन कंपोनेंट है और R of XY रिफ्लेक्टेंस कंपोनेंट है। हम किसी भी इमेज को देख सकते हैं क्योंकि कुछ लाइट ऑब्जेक्ट्स पर गिरती है और कुछ लाइट्स ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होती है। कोई भी इमेज जो हमें दिखती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आती है और इसीलिए F of XY होता है इन बिटवीन 0 टू इनफाइनाइट और F of XY का कंपोनेंट I of XY भी 0 से इनफाइनाइट के बीच होगा। क्यों? क्योंकि इल्यूमिनेशन इनफाइनाइट तक हो सकती है, मगर रिफ्लेक्टेंस R of XY 0 से 1 के बीच होगा, जहां 0 मींस टोटल एब्जॉर्प्शन और 1 मींस टोटल रिफ्लेक्शन। अब होमोमॉर्फिक फिल्टर इस मॉडल का इस्तेमाल करता है इमेजेस को फ्रीक्वेंसी डोमेन में फिल्टर करने के लिए। होमोमॉर्फिक फिल्टर में हम इल्यूमिनेशन और रिफ्लेक्टेंस कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट कर देते हैं और उन पर सेपरेटली काम करते हैं, मगर हम इस इक्वेशन का फूरियर ट्रांसफॉर्म डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ F of XY इज नॉट इक्वल टू फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ I of XY इनटू फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ R of XY। और इसीलिए I और R कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए हमें log फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए अज्यूम करते हैं कि Z of XY इज इक्वल टू log of F of XY। फिर हम कह सकते हैं कि log of I of XY प्लस log of R of XY इज इक्वल टू Z of XY। और अब हम Z of XY का फूरियर ट्रांसफॉर्म ले सकते हैं, जिससे हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ log of I of XY प्लस फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ log of R of XY मिलेगा। अब फूरियर डोमेन में ये हो जाएगा Z of UV is equal to Fi of UV, that is Fourier transform of illumination of UV plus Fr of UV, that is Fourier transform of reflectance of UV। ओके, चलिए अभी Z of UV को हम एक फिल्टर फंक्शन H of UV से प्रोसेस करते हैं। सो S of UV इज इक्वल टू H of UV इंटू Z of UV। और क्योंकि अब ये फूरियर डोमेन में है, हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मगर Z of UV इज इक्वल टू I of UV प्लस R of UV। और स्पेशल डोमेन में हमें इन दो टर्म्स का इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ेगा। चलिए I dash of XY इज इक्वल टू इनवर्स फूरियर ऑफ H of UV इंटू Fi of UV और R dash of XY इज इक्वल टू इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ H of UV into Fr of UV। इसीलिए S of XY इज इक्वल टू I dash of XY प्लस R dash of XY। और क्योंकि हमने शुरुआत में log लिया था, फाइनली हमें इनवर्स log या एक्सपोनेंशियल लेना पड़ेगा, तब जाके हमारी एनहांस्ड इमेज G of XY मिलेगी।
ठीक है, तो जो स्टेप्स हमने अभी समझे वो इस ब्लॉक डायग्राम से दिखाए जा सकते हैं। पहले हम इनपुट इमेज का लॉग निकालते हैं, फिर उसका डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, आगे इमेज को एक फिल्टर अप्लाई करते हैं h ऑफ uv, उसके बाद इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं और फाइनली एक्सपोनेंशियल या एंटी लॉग निकालते हैं जो हमें हमारी एनहांस्ड इमेज दे। इसमें h ऑफ uv बेसिकली एक हाई पास फिल्टर मास्क है। ये फिगर h ऑफ uv की कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रही है। अगर इस फिल्टर में हम गामा l लेस देन 1 चूज करते हैं और गामा h ग्रेटर देन 1 चूज करते हैं तो ये फिल्टर इल्यूमिनेशन कंपोनेंट को रिड्यूस करेगा और रिफ्लेक्टेंस कंपोनेंट को एम्पलीफाई करेगा। तो इसका रिजल्ट ये होगा कि ये डायनेमिक रेंज को कंप्रेस करेगा और कंट्रास्ट को एनहांस करेगा, जो इसमें हम देख सकते हैं। और इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि ये गॉसियन हाई पास फिल्टर का एक मॉडिफाइड वर्जन है। इक्वेशन में ये गामा h माइनस गामा l है, ये गॉसियन हाई पास फिल्टर है और इसमें हमें नीचे का पोर्शन गामा l ऐड करना पड़ेगा। इसका एक एग्जांपल हम इस इमेज में देख सकते हैं। ये हमारी ओरिजिनल इमेज है जिसमें हम देख सकते हैं कि अनइवन इल्यूमिनेशन की वजह से इस शेल्टर के अंदर के कंपोनेंट्स नहीं दिख रहे हैं और होमोमॉर्फिक फिल्टर अप्लाई करने के बाद ये अच्छे से दिखते हैं। चलिए इसे मैटलैब में इंप्लीमेंट करते हैं। तो इस वीडियो क्लास के लिए इतना ही। आपको पीपीटीज डाउनलोड करने की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे मैटलैब कोड्स भी दिए गए हैं और डीआईपी की इंग्लिश प्लेलिस्ट में ये सारे वीडियोस ज्यादा डिटेल में समझाए गए हैं। थैंक यू वेरी मच।